हेलो वेलकम माय टू चैनल ई डॉट एक्सप्लेन वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र की, जो कि निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में इन द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। एंड इसके साथ साथ हम समझेंगे अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड अदर डिटेल्स एसोसिएटेड विद द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र की। यहाँ पे अगर हम पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट आई हैं पाँच, जिसमें से 3 तो अनरिजर्व्ड है, एक ओबीसी के लिए है और एक एससी के लिए है। एंड कैंडिडेट जो कि बिलोंग करते हैं, ऐसे कैंडिडेट जो कि बिलोंग करते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वो कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉलोइंग पर्सन्स जो कि इस लिस्ट में मेंशन है एंड बिलोंगिंग टू द एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट एंड पे लेवल की बात करें तो यहाँ पे पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे लेवल 7 CPC सेंट्रल पे कमीशन पर बेस्ड होगी सैलरी। एज रिलैक्सेशंस की बात करें तो यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी एज मैक्सिमम 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 43 ईयर्स और एससी है तो 45 ईयर्स तक एलिजिबल है फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो इसमें जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र, इसमें आपके पास होनी चाहिए लॉ डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। एंड लॉ डिग्री के साथ साथ आपके पास एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एट द बार। आपने क्रिमिनल लॉ को डील किया हो या फिर फिजिकल लॉ को डील कर रखा हो, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लॉ में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, एंड 1 साल का एक्सपीरियंस हो विद डीलिंग विद द क्रिमिनल लॉ या फिजिकल लॉ। तो या तो आपके पास आपने अगर 3 साल की डिग्री 3 साल का एक्सपीरियंस तब चाहिए होगा जब आपके पास सिर्फ लॉ डिग्री हो और 1 साल का एक्सपीरियंस उस केस में चाहिए अगर आपने मास्टर्स कर रखा है इन लॉ में। अगर हम ड्यूटीज़ की बात करें तो इस केस में आपको असिस्ट करना पड़ेगा, आपको एडवाइस देना पड़ेगा टू द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट जो कि काम करती हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। एंड आपको मैटर्स देखने पड़ेंगे, गवर्नमेंट लिटिगेशंस को देखने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको कोर्ट में अपेयर होने के लिए किया जा सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू परफॉर्म द अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो कि असाइन किए जा सकते हैं आपको टाइम टू टाइम। और ये एक परमानेंट की पोस्ट है, ग्रुप 1 की गेजेटेड ऑफिसर की एक नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। सो इसकी एप्लीकेशन जो स्टार्ट होती है वो 24 मई 2025 से स्टार्ट होगी। एंड जो इसका लास्ट डेट है वो 12 जून 2025 है लास्ट डेट जब आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। एंड इसकी जो क्लोजिंग डेट है जिसमें आपको अपने कम्प्लीटली सबमिटेड फॉर्म की प्रिंट आउट निकालनी पड़ेगी वो 13 जून तक आपको निकालनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे एज रिलैक्सेशंस की भी बात की गई है। एंड द पर्सनस कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC/ST कैंडिडेट उनके लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। एंड पर्सन बिलोंगिंग टू द PWD कैंडिडेट उनके लिए एटलीस्ट 10 ईयर की एज रिलैक्सेशंस प्रोवाइड की गई। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अवेलिंग द क्लेम ऑफ द रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उस केस में आपके पास एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी आपको दिखानी पड़ेगी टू क्लेम द कंसेशन एंड एज रिलैक्सेशंस जो कि इस पोस्ट के लिए बताई गई हैं। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि जो भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे मिनिमम लेवल की जो सर्टिफिकेटी मांगी गई है, मिनिमम लेवल की सर्टिफिकेटी मांगी गई है अगर आपकी इंटरव्यू कराया जा रहा है या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट कराने के बाद आपको इंटरव्यू कराया जा रहा है। तो उस केस में आपको अगर अनरिजर्व्ड या EWS कैंडिडेट है तो उसको एटलीस्ट आउट ऑफ 150 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अगर वो कैंडिडेट OBC से है तो 45 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC/ST और PWD कैटेगरी तो उसको 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 स्कोर करने पड़ेंगे। वो चाहे फिर आपके सिलेक्शन यहाँ पे इंटरव्यू बेस्ड हो या फिर आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड उसके बाद रिक्रूटमेंट टेस्ट प्लस इंटरव्यू हो, तो उस केस में आपको इंटरव्यू में इतने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। एंड एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी उस केस में या ओबीसी कैटेगरी उस केस में 25 रुपये फ़ी आएगी जिसका पेमेंट आप बाई कैश या नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर अदर मेथड जैसे कि मास्टर रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इसके थ्रू भी कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट जो कि SC हैं, ST हैं, PWD या वुमेन है उसके ऐसे कैंडिडेट को कोई फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। सो जो लास्ट डेट है जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो है 12 जून से पहले आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा।